नमस्कार साथियों, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारा क्या चल रहा था, हड़प्पा सभ्यता के कुछ क्वेश्चनों का एक पार्ट अपलोड कर दिया था हमने। उसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, उसका दूसरा पार्ट लेकर आज हम हाजिर हुए हैं आपके लिए। ठीक है, तो आइए आपका समय ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं पहली क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि थ्योरी में आपने अक्सर देखा होगा, थ्योरी में सिंध का बाग पूछा जाता है। तो सिंध का बाग होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नखलिस्तान कहते हैं। तो ध्यान रखना आप लोग कि जो बाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नखलिस्तान कहते हैं। ये दोनों में से कोई भी एक नाम आपके ऑप्शन या क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, और जो बाग शब्द है वो मोहनजोदड़ो से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इस हिसाब से हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। दोस्तों यदि आपने थ्योरी पढ़ रखी है इसकी, तो इसीलिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाया गया है। अगर आपको थ्योरी अच्छे से आती है तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने में कतई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको मालूम है कि हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र था वो त्रिभुजाकार हुआ करता था। कैसा हुआ करता था? त्रिभुजाकार। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें सूची दी गई है दो। सूची एक का सूची दो से हमें मिलान करना है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले कुछ स्थल दिए गए हैं और सूची दो में कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं, तो हमें देखना है कौन से स्थल में कौन सी नदी बहती है। ठीक है, तो देखना है यहाँ पर सूची एक में हमारा ए दिया हुआ है हड़प्पा, बी दिया हुआ है मोहनजोदड़ो, सी दिया हुआ है लोथल और डी दिया हुआ है कालीबंगा। अब हमें देखना है जो हमारी रावी नदी है वो कहाँ बहती है। दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले एक चीज़ पकड़ो आप कि जो सिंधु है वो किससे जुड़ा हुआ है? मोहनजोदड़ो से। तो सिंध नदी मोहनजोदड़ो में बहती है। ठीक है, कहने का मतलब बी का हो जाएगा दूसरा, हमारा बी का क्या हो जाएगा? दूसरा। तो बी का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है तुम्हारा नंबर एक रावी। हाँ, रावी नदी है जो दोस्तों वो हड़प्पा में, कहाँ है? हड़प्पा नामक स्थान पर। अब देखो आप लोग, ए का हो गया पहला और बी का हो जाएगा हमारा दूसरा। लोथल में भोगवा नदी है और क्या है हमारा? कालीबंगा में घंघर नदी है। तो दोस्तों हमारा पहले का मतलब ए का पहला हो जाएगा और बी का दूसरा हो जाएगा। कहने मतलब ये क्रम से ही हो जाएंगे। देखो पहला दिया हुआ है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा। ये हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। दोस्तों आपको जानकारी होगी कि हल के जुते हुए अवशेष हमें कुछ प्राप्त हुए थे हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थान से। तो वो स्थान कौन सा है ये पूछा है इन लोगों ने। दोस्तों आपको बता दें, हमारा कालीबंगा नामक एक स्थान है, वहाँ से क्या हुआ है? हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने का ये मौका मिलता है। वैसे तो आप लोग एक ही क्वेश्चन में बहुत समय लगा देते हो कि इसका ऑप्शन दो, इसका जवाब दो। लाइव क्लास में बहुत समय आपका खराब होता है। ठीक है, आगे हमारा सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता की ईंटें कहाँ से हमें प्राप्त हुई थी, कहाँ से हमने जाना था कि ये सभ्यता जो थी ईंटों से बनी हुई थी। तो दोस्तों ये जो था हमें कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ था, ईंटों का भी अलंकरण। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। दोस्तों अभी मैंने कुछ समय पहले बताया था कि सिंध नदी जो है मोहनजोदड़ो में पड़ती है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित होगा? सिंध में। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर आपके लिए गलत आंसर बता रहा हूँ तो गलत करने पर मेरा एकदम रेड का निशान लग के आ जाएगा। जैसे मैं अगर यहाँ पंजाब लगाता तो देखो गलत हो गया, अगर मैं गुजरात लगाता तो गलत हो गया, अगर मैं उत्तर प्रदेश लगाता तो गलत हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सिंधु सभ्यता का जो बृहत स्नानागार था वो मोहनजोदड़ो में ही पाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। दोस्तों आपको ये देखना है कि वह कौन सा देवता थे जो मुद्राओं पर उनकी मूर्ति स्थित थी।
तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि मतलब शिव जो थे, तो शिव के अंकन वाली मूर्ति हमें मिली थी, उस पर क्या मिली थी? शिव के अंकन वाली, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ लिखा हुआ है आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था शिव के अंकन वाली मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो दोस्तों आपको मालूम है गुजरात में हमारा क्या पड़ता है? लोथल पड़ता है। क्या पड़ता है? लोथल। तो दोस्तों ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा बिल्कुल सही, कि लोथल जो है कहाँ है? हमारा गुजरात में है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता था? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला? तो दोस्तों आपको मालूम है कि मोहनजोदड़ो के लिए मृतकों का टीला बोला जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, ये बताना है। दोस्तों क्या सिंधु सभ्यता कहते हैं उसे, क्या लोथल की सभ्यता कहते हैं, क्या सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, या मोहनजोदड़ो की सभ्यता कहते हैं? दोस्तों हम जहाँ भी देखते हैं हमें एक ही नाम मिलता है, या तो हड़प्पा सभ्यता मिलेगा या सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो दोस्तों आपको बताना है कि शेर का हुआ है, घोड़े का हुआ है, बैल का हुआ है या हाथी का हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर जिस पशु का हमें अवक्षेप मिले हैं वो हैं बैल के। किसके हैं? बैल के, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, दोस्तों बताना है, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए जानी जाती है, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए जानी जाती है, अपने उद्योगों के लिए जानी जाती है? तो दोस्तों आपको बता दें हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। किसको जानी जाती है? नगर नियोजन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो दोस्तों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं, आप बता सकते हैं कौन सा है। आपको बता दें अभी पीछे एक क्वेश्चन आया था कि गुजरात में कौन सा स्थान है, वो था लोथल। और गुजरात कहाँ है हमारा? भारत में। तो लोथल भी कहाँ होगा? भारत में। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो दोस्तों भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर जो था वो हड़प्पा ही था। क्या था? हड़प्पा। ध्यान में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से हमें मिलते थे, किसकी संस्कृति से हमें मिलते थे? तो दोस्तों आपको देखना है क्या हड़प्पा संस्कृति से मिलते थे, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति से मिलते थे, या वैदिक संस्थाओं से, या चांदी के अहम मुद्राओं में? दोस्तों आपको बता दें जब हम हड़प्पा पढ़ रहे हैं तो हड़प्पा संस्कृति में ही क्या मिला था हमें? चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों यहाँ देखना है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों देखो यहाँ कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल थी दोस्तों, ठीक है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल था, व्यापार भी करते थे, ठीक है वो लोग। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल मातृ देवी की पूजा की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे, कतई परिचित नहीं थे दोस्तों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, ठीक है, कि वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा आपके लिए, और उसने बोला है सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ हमें देखना है कि सूची 1 में और सूची 2 में ये बताया गया है कि बताओ कौन सा शहर की कहाँ से सीमा लगती है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के किस उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की सीमा कहाँ कहाँ से लगती है, ठीक है। तो देखो यहाँ दिया हुआ है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा किससे लगती है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, आपने अगर ग्राफ बनाया होगा तो सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है वो मांडा जम्मू कश्मीर से लगती है। किससे लगती है? मांडा जम्मू कश्मीर से, ठीक है।
और जो हमारी दक्षिणी है वो अहमदाबाद महाराष्ट्र से लगती है। और यहाँ पर सी में दिया है सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा। तो सिंधु सभ्यता की जो पूर्वी सीमा है वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से लगती है। और सिंधु सभ्यता की जो पश्चिमी सीमा है वो दोस्तों सूतकांगडोर बलूचिस्तान से लगती है। कहाँ से लगती है? सूतकांगडोर बलूचिस्तान से लगती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। मांडा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों आप इसका आंसर कर सकते हैं कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। जहाँ तक है मांडा दोस्तों चेनाब नदी के किनारे स्थित है। आप बताएंगे सतलज के किनारे है, रावी, सिंधु। दोस्तों सिंधु तो मोहनजोदड़ो में हो जाएगी, ठीक है, और सतलज तुम्हारी पंजाब में हो जाएगी। तो हमारे हिसाब से तो चेनाब ही, हाँ बिल्कुल दोस्तों, मांडा जो है किससे है? चेनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे है हड़प्पा कालीन स्थिर रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना है पंजाब जो है किस नदी के किनारे स्थित है। वैसे दोस्तों आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो वो भी सिंध नदी के किनारे रहता है। ठीक है, अब चेनाब तो होगा नहीं, सतलज ये पंजाब नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ पर ऑप्शन चूज कर सकते हैं सी और डी, बी में से। आप बताएं, बी और सी में से मैंने 50-50 रहने दिया है, बताओ कौन सा होगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो यहाँ जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का कि रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित हैं, तो वो हो जाएगा सतलुज। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हुए हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखेंगे अगले क्वेश्चनों की श्रृंखला। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।